बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। आपसे कहा था कि टीआरजी के पोस्टमार्टम के टाइटल से एक वीडियो अपलोड करूँगा। आज वो हाजिर खिदमत है। कुछ स्क्रिप्ट आग की तरह होते हैं, यानी आग एक ही होती है, कोई इससे तिक्का भून कर खा रहा होता है और वही आग किसी के घर को जलाकर राख कर देती है। तो ज़रूरी नहीं कि आप आग से ही खेलें। ट्रेड करने के लिए मार्केट में सैकड़ों दूसरे शेयर्स मौजूद होते हैं, आप उनमें ट्रेड कर लें। और अगर आग से खेलने का इतना ही शौक़ है तो फिर स्टॉप लॉस और सेफ ट्रेड के लिए कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हुए चलें, फिर सख्ती से उसको फॉलो भी करें। ऐसा करने से अगर आप इस आग से तिक्का भूनकर ना भी खा सकें तो कम से कम घर को जलने से ज़रूर महफूज रख सकेंगे। आए अब इस स्ट्रेटजी पर बात करते हैं कि जो टीआरजी में ट्रेड करते हुए आपको अपनानी चाहिए थी। इस गुफ्तगू में दौरान ट्रेडिंग की गई गलतियां भी वाज़ेह हो जाएंगी, जो कि अमूमन लोग करते रहते हैं। इस वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी है कि आपको ट्रेड स्क्रीन को रीड करना और वॉच करना सिखाया जाए, फिर आप खुद से बेहतर फैसला करने के काबिल हो सकेंगे। याद रहे, मार्केट को देखने और वॉच करके नतीजा अक्स करने की हर एक के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे ही अंदाज से मार्केट को वॉच करें। हो सकता है आप खुद से अगर ट्रेड स्क्रीन को वॉच करते हैं, उसे रीड करते हैं, तो इससे भी कहीं बेहतर कोई रास्ता निकाल पाएँ। बहरहाल जिन पैरामीटर्स को मैं अहम समझता हूँ वो आपसे डिस्कस करता हूँ। आप में से जो भी टीआरजी में ट्रेड करता रहा होगा उसको मेरी बात समझने में कदरे आसानी होगी। आखिर में सबसे अहम, इस सिचुएशन में फंस जाने के बाद उसके हल के लिए क्या करें उस पर बात करेंगे। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम बहुत पीछे नहीं जाते कि जब टीआरजी एक पेनी स्टॉक हुआ करता था और सन 2012 में, जनवरी 2012 में इसका भाव था ₹1.15। हम बात करते हैं जनवरी 2020 से कि जब टीआरजी का भाव था 25 से 30 के दरमियान, और फिर दिसंबर 2020 में 90 के करीब ट्रेड हो रहा था। इसके बाद 2021 में एक नज़र डालते हैं। इससे आपको आगे जाने वाली गुफ्तगू में की जाने वाली बातों को समझने में आसानी होगी। जनवरी 2021 में इस 128 का हाई है और 82 का लो। फिर फरवरी 2021 147 का हाई, 111 का लो। फिर मार्च 2021 169 का हाई, 111 का लो। फिर अप्रैल 186.49 का हाई और 128 का लो। इस अप्रैल वाले 186.49 को आप याद रखिएगा। फिर मई 184 का हाई, 155 का लो। जून 183 का हाई, 152 का लो। जुलाई 177 का लो, 177 का हाई, 154 का लो। फिर अगस्त 167 का हाई, 148 का लो। फिर अब आप अगस्त का 148 का जो लो है इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये आगे चलकर फिर इस पर बात करते हैं। सितंबर 180 का हाई, 149 का लो। अक्टूबर 166 का हाई, 149 का लो। नवंबर 140 का हाई और 82 का लो। और फिर दिसंबर 130 का हाई और 76 का लो। मज़ीद गुफ्तगू से पहले ये वजाहत कर दूं कि आप कह सकते हैं कि अब चूंकि ये सब कुछ गुजर चुका, माजी हो गया, तो किसी भी तरह का तज्जिया करना आसान है। मगर मेरी कोशिश होगी कि आपको टाइम टू टाइम और डे बाय डे के हिसाब से समझा सकूं कि कहां कहां किन किन चीज़ों को आपने फोकस रखना था और ऐसा करने से आपको कितना फ़ायदा होता, या ऐसा करने से आप किस तरह नुकसान से महफूज रह सकते थे। अप्रैल 21 में टीआरजी का हाई बनता है ₹186.49 का, और उसी दिन टीआरजी का वॉल्यूम आता है 5,36,00,000 के करीब। शायद ये टीआरजी का सबसे बड़ा वॉल्यूम था जो उस दिन आया। याद रहे
स्क्रिप्ट या मार्केट के लिए वॉल्यूम बहुत अहमियत रखता है और उस दिन की क्लोजिंग 181 रुपये 50 पैसे आती है, यानी अपने हाई से 5 रुपये नीचे, और उस दिन का लो बनता है 174 रुपये 50 पैसे। अगर इस दिन आपने बाइंग की होती तो आपको वॉल्यूम प्लस हाई प्लस क्लोजिंग को लाजमी मद्देनज़र रखना था। इन तीनों का बगौर जायज़ा लेने पर आपको मोहतात हो जाना चाहिए था कि ये एक ख़तरे का साइन बनता है। आपको टीआरजी के हवाले से अगले दिन या आने वाले दिनों के लिए स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए थी। एक सवाल ये बनता है कि ख़तरे का साइन किस तरह पता चले कि कौन सा ख़तरे का साइन था। तो एक तो ये कि उस दिन का हाई टीआरजी का एवर हाई था, यानी टीआरजी 186 रुपये 49 पैसे से कभी ऊपर नहीं गया। दूसरा, उस दिन का वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा था, यानी 5 करोड़ 36 लाख शेयर्स के करीब। इस पर क्लोजिंग का अपने हाई से 5 रुपये नीचे आना, ये वो साइन था कि जिसमें ख़तरा था, और इसी बिना पर आपको सेफ ट्रेड के लिए अगले दिन से स्ट्रेटजी और स्टॉप लॉस को डिज़ाइन कर लेना चाहिए था। अब सवाल ये है कि इस स्टेज पर क्या स्ट्रेटजी रखी जा सकती थी। तो अर्ज़ है, इस स्टेज पर आपने 3 फिगर को सामने रखना था। एक, और ये 3 फिगर नहीं बल्कि ये 3 अदद सेफ्टीज़ थी मेरी नज़र में, जिनको सेफ ट्रेड के लिए आपको फॉलो करना था। नंबर 1, अब जब तक टीआरजी अपने हाई 186.49 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड नहीं करता, बहुत एहतियात से काम करें। दूसरा, उस दिन के क्लोजिंग रेट 181 रुपये 50 पैसे के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर भी बहुत एहतियात का मुजाहरा करना था। तीसरा फिगर या सेफ्टी ये कि उस दिन का लो 174 रुपये 50 पैसे के नीचे विद वॉल्यूम ट्रेड पर, और ख़ास तौर पर 174.50 के नीचे क्लोजिंग पर लाजमी आपने नुकसान मानना था और साइडलाइन हो जाना था। अब देखें उस दिन के बाद से टीआरजी किस तरह बिहेव करता है। अगले दिन टीआरजी का हाई बनता है 185 रुपये, यानी 186 रुपये 49 को ब्रेक नहीं करता। मतलब 3 में से एक सेफ्टी ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। आप चाहते तो दूसरी 2 सेफ्टीज़ को इग्नोर करते हुए उसी सेफ्टी की बिहाफ पर पोजीशन ऑफलोड कर सकते थे। फिर दूसरे दिन टीआरजी दूसरी सेफ्टी यानी क्लोजिंग भाव को भी ना सिर्फ ब्रेक करता है बल्कि क्लोजिंग भी 181.50 के नीचे यानी 179.33 की आती है। अब एक आखिरी सेफ्टी रह जाती है, यानी उस दिन का लो 174 रुपये 50 पैसे। अगले 2 दिन तक ये तीसरी सेफ्टी काम करती है और टीआरजी 174 रुपये 50 पैसे के नीचे नहीं जाता, और फिर बढ़कर एक दफ़ा फिर 185 रुपये 49 पैसे का हाई बनाता है। अगर आपने पहली सेफ्टी 186 रुपये 49 के हाई को सामने रखा होता तो आपके पास ये दूसरा मौका था पोजीशन ऑफलोड करने का। और फिर उसी दिन टीआरजी का लो बनता है 165 रुपये का, यानी तीसरी और आखिरी सेफ्टी भी न सिर्फ ब्रेक हो जाती है बल्कि क्लोजिंग भी इस आखिरी सेफ्टी यानी 174 रुपये 50 पैसे के नीचे आती है। मतलब अब जबकि तीसरी और आखिरी सेफ्टी भी टूट जाती है तो उसके बाद उम्मीदें लगाए रखना किसी तौर बेहतर फैसला नहीं हो सकता था। इसके बाद अगले दिन 155 का लो बनाने के बाद एक दफ़ा फिर 184 रुपये 20 पैसे का हाई बनाता है। मतलब अगर कोई फंसा रह भी गया था तो उसको एक दफ़ा फिर तीसरी बार मौका मिलता है कि वो पोजीशन ऑफलोड कर दे। इस तरह फिर जून में 152 का लो बनता है और एक दफ़ा फिर 183 का हाई बनता है, यानी चौथी दफ़ा टीआरजी ने मौका दिया कि आप अगर फंसे हुए हैं तो टीआरजी को ऑफलोड कर दें। अगर किसी ने हाई रेट के करीब टीआरजी की बाइंग कर भी ली थी
और फिर सामने कोई स्ट्रेटजी बनाए बगैर या स्टॉप लॉस को कंसीडर किए बगैर सुन होकर बैठ गया था, तो मार्केट ने उसको 4 दफ़ा मौका फराहम किया कि वो बग़ैर नुकसान के या थोड़े से नुकसान पर पोजीशन ऑफलोड कर दे और टीआरजी से बाहर निकल जाए। और अगर तो किसी ने एवरेज करने की हिम्मत कर ली थी तो वो तो अच्छे नफ़े में भी बाहर आ सकता था। याद रहे, अमूमन ऐसी किसी भी सूरत में स्क्रिप्ट 1 या आध दफ़ा ही चांस देता है, लेकिन यहाँ तो 4 दफ़ा मौका मिला था पोजीशन ऑफलोड करने का। फिर जुलाई में 154 का लो बनता है, अगस्त में 148 का लो, इसके बाद सितंबर में 149 का लो बनता है। सितंबर में 149 का लो बनाने के बाद एक दफ़ा फिर टीआरजी 180 रुपये 25 पैसे का हाई बनाता है, यानी 5वीं बार फिर मौका देता है कि टीआरजी से बाहर निकलने का। अगर किसी को घबराहट है, किसी ने ऊपर के रेट पे बाइंग कर ली है, तो वो इस मौके से फ़ायदा उठाए और अपनी पोजीशन ऑफलोड कर दे। अब 5 मौके मिले आपको, अगर फिर भी कोई फंसा रह जाता है तो इसको खुद अपना मुहासबा करना चाहिए, ना कि वो बैठा टीआरजी और स्टॉक मार्केट को कोसता रहे। इस सारी ट्रेडिंग में एक ऑप्शन 186 रुपये 49 को सामने रखते हुए शॉर्ट करके ट्रेड करने का भी बनता है। सेम इसी तरह 186 रुपये 49 से ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए या इसके ऊपर की क्लोजिंग हार को रखते हुए आप शॉर्ट करके भी ट्रेड शुरू कर सकते थे, लेकिन फ़िलहाल अभी इस पर बात नहीं कर रहा। अभी सिर्फ सेफ ट्रेड के हवाले से क्या किया जा सकता था इस पर बात कर रहा हूँ। अप्रैल से सितंबर का अगर आप जायज़ा लें तो 186.49 का हाई बनता है और 148 का लो। इन 6 महीनों में टीआरजी से मुतालिक मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती रहती हैं, कभी इसकी ईपीएस के हवाले से, कभी किसी हाउस की जानिब से इसकी बुक वैल्यू के हवाले से, और कभी कोई और बड़ी खबर। ये मूव करती रही खबरें, यानी खबरों के आते रहने की वजह से ये 186.49 से 148 के अंदर अंदर रफ़ अंदाज में ट्रेड करता रहा। अगर किसी ने ऊपर के लेवल पर कोई स्ट्रेटजी नहीं रखी थी और ना ही कोई स्टॉप लॉस रखा था, तो कम से कम अब इसको सेफ ट्रेड के लिए स्ट्रेटजी बना लेना चाहिए थी। इस स्टेज पर सेफ ट्रेड के लिए आपको 6 महीने के लो रेट 148 को सामने रखना था। 148 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर और ख़ास तौर पर 148 के नीचे क्लोजिंग पर तो पोजीशन नील करके साइडलाइन हो जाना चाहिए था। आप याद रखें, स्क्रिप्ट या मार्केट अमूमन ब्रैकेट बनाते हुए चलती है। मसलन टीआरजी को 6 महीने तक 186 रुपये 49 पैसे से 148 के ब्रैकेट में मूव करता रहा, और फिर जब 148 को ब्रेक किया तो फिर 148 के ऊपर नहीं गया और गिरते गिरते 115 रुपये 75 पैसे का लो बनाया। फिर बाउंस बैक करता भी है तो 140 रुपये 75 पैसे का ही हाई बना पाता है। फिर कोई 12-13 दिन तक 115 रुपये 75 पैसे से 140 रुपये 75 पैसे के ब्रैकेट में मूव करता है। एक बात बताता चलूँ कि तीसरी सेफ्टी यानी 174 रुपये 50 पैसे के नीचे क्लोजिंग के बाद से मेरा पर्सनल ध्यान तो साइडलाइन रहने का ही था, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप अवेल करने वालों से डिस्कस कर चुका था। साथ में 148 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड के बाद 110 का रेट कोट किया था कि टीआरजी 110 तक जा सकता है और वहां से इसमें बाइंग बनती है। मेरी ज़ाती राय में अगर 131 के अराउंड टीआरजी के सीईओ की खबर नहीं आती तो 110 रुपये इसका स्ट्रॉन्ग भाव बनता था। बहरहाल फिर सीईओ की खबर के बाद ये 115 रुपये 75 पैसे से 140 रुपये 75 पैसे के ब्रैकेट को तोड़ता हुआ 75 रुपये 62 पैसे का लो बनाता है और फिर वापस बढ़कर वापस वहीं तक आता है जहां से सीईओ की खबर से ये नीचे गिरा था। हमेशा याद रखें, किसी भी स्क्रिप्ट में ऊपर के रेट या इंडेक्स पर चलने वाली रूमर्स और हकीकी खबरों और नीचे के रेट्स पर चलने वाली रूमर्स और हकीकी खबरों से बड़े फंड्स, ग्रुप, हाउसेस और बड़े इंडिविजुअल बड़ी प्लानिंग से फ़ायदा उठाते हैं और थोड़े टाइम में स्क्रिप्ट या मार्केट से बड़ा नफ़ा कमाते हैं, और आम लोग अमूमन या तो फंस जाते हैं या फिर बड़ा नुकसान करके बाहर निकलते हैं।
अब आखिर में बात करते हैं कि इस सिचुएशन में फंस जाने के बाद इसके हल के लिए, ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। एक टीआरजी ही नहीं, अगर आप किसी भी स्क्रिप्ट में फंस जाएं तो याद रखें इस स्क्रिप्ट के 50% गिर जाने पर आप आंख बंद करके एवरेज कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो स्क्रिप्ट चल रहा हो, बंद ना हो गया हो, यानी वो यूनिट चल रहा हो। ऐसा ना हो कि वो यूनिट क्लोज हो चुका हो, उसकी प्रोडक्शन चल रही हो, उसका काम चल रहा हो, तो उस सूरत में आप 50% नीचे गिर जाने पर आंख बंद करके बाइंग कर सकते हैं। अगरचे उस स्क्रिप्ट कोई बड़े हादसे की वजह से या लॉस की वजह से अच्छा भला नुकसान भी हो गया हो, कोई मसला नहीं, आप 50% नीचे आप एवरेज कर सकते हैं। किसी की कोई बात ना सुने, उस स्टेज पर आपको लोग डराएंगे, आपको मुख्तलिफ खबरें मार्केट में गर्दिश करती रहेंगी, आप छोड़ दें सबको, आप हिम्मत करें। मेरा तजर्बा कहता है कि आप ऐसे मौके पर कान बंद कर लें और एवरेज करके बिल्कुल उसी तरह सुन होकर बैठ जाएं कि जिस तरह हाई रेट के करीब बाइंग करने के बाद आपने बग़ैर किसी स्ट्रेटजी और स्टॉप लॉस को सामने रखे बग़ैर सुन होकर बैठ गए थे। अब इसी तरह फिर एवरेज करके भी आप सुन होकर बैठ जाएं। मसलन आपने 100 रुपये में कोई शेयर्स 1000 शेयर्स बाय किया, अब वो गिर कर 50 रुपये पर आ गया, तो अब आप 50 रुपये पर मज़ीद 1000 शेयर बाय करें। इस तरह आपकी एवरेज 75 रुपये की आ जाएगी। अब जब भी ये 70 से 75 रुपये के करीब आए तो आप चाहें तो थोड़े नुकसान पर बाहर निकल सकते हैं। दूसरा, आपके पास ऑप्शन ये कि आप उस 1000 शेयर्स को जो आपने एवरेज की नीयत से लिया था 70-75 रुपये के अराउंड सेल कर दें और फिर 10-15 रुपये नीचे आने पर दोबारा एवरेज की नीयत से बायबैक कर लें। इसको दोबारा 70-75 के करीब आने पर सेल कर दें। मुसलसल इस तरह सिर्फ 2 दफ़ा करने से अगर आपको मार्केट ने मौका दे दिया तो फिर आप बड़े आराम से चाहें तो ऊपर वाला शेयर भी सेल करके नफ़े में बाहर निकल सकते हैं, और अगर चाहें तो आप अपनी एक्चुअल जो अमाउंट का 1000 शेयर जो आपने ऊपर के रेट पे ले लिया था उसको होल्ड रखें और नीचे के लेवल पे इसी तरह 2-3 दफ़ा एवरेज करने के बाद उस 1000 शेयर्स को फिर आप सिक्योर होंगे, टेंशन फ्री होंगे और सुकून से बैठे रहें, जहां दिल करे वहां इसको नील कर लें। मैं समझता हूं कि काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें शायद आपकी क्लियर हुई हो जो मैंने समझाने की कोशिश की। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में कीजिएगा। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़, के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।